अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे हम इंग्लिश के वोकैबुलरी पढ़ेंगे, बहुत सारे ग्रामर के स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ आपको बहुत ही खूबसूरत इंटरेस्टिंग सी वीडियो भी मिलेगी, स्टोरी भी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी जो टाइटल का नाम है वो है कि ई वेटेड, उसने इंतज़ार की। वेट में इंतज़ार करना, जिसको हम वेरी भी कहते हैं, लॉन्ग फॉर भी कहते हैं। इंतज़ार की कहाँ पे? एट द रिवर, यानी कि दरिया के किनारे। रिवर कहते हैं दरिया को। जो मेन करेक्टर का नाम है वो है रवि। ठीक है, रवि वॉजंट लेट, रवि लेट नहीं था। लेट मीन यानी कि देर नहीं था, यानी उसे देर नहीं हुई थी। फॉर द बस, बस के लिए। फॉर एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने के लिए। ई वॉज लेट, उसे देर हुआ था या वो देर था। फॉर समथिंग, कोई ऐसी चीज़ के लिए। फार मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि ज़्यादा अहमियत का आमिल था, यानी कि वो ज़्यादा अहम था, बहुत ज़्यादा अहम था। अहम यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जिसे हम सिग्निफिकेंट भी कहते हैं। वो क्या अहम था? वो चीज़ क्या थी कि आ मीटिंग, एक मुलाकात, विद इज़ बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, अपने बेहतरीन दोस्त के साथ। बाई द रिवर, रिवर के नज़दीक, दरिया के नज़दीक। बाई एक प्रपोजिशन है, इसका यहाँ पे मैनी है के करीब, के नज़दीक। बट, लेकिन, दिस वॉजंट जस्ट एनी फ्रेंड, ये कोई आम फ्रेंड नहीं था, ये कोई आम दोस्त नहीं था। बट मीन लेकिन, फ्रेंड यानी कि दोस्त, कोई आम दोस्त नहीं था। इट वॉज गजराज, एक गजराज था। अभी गजराज कौन था? अ मैसिव, एक बहुत बड़ा, जिसे हम ह्यूज भी कहते हैं, इनॉर्मस भी कहते हैं, बिग भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम है। एक बहुत बड़ा एलिफेंट, एक बहुत बड़ा एलिफेंट था, बहुत बड़ा हाथी था। विद ईयर्स लाइक सेल, यानी कि जिसकी कानें सेल की तरह थी, पतवार की तरह थी। एंड और आइज़, और जो आंखें थी। दैट रिमेंबर्ड, जो याद करती थी। एवरीथिंग, यानी कि हर एक चीज़। रिमेंबर मीन याद करना, जिसे हम रिकलेक्ट भी कहते हैं और इसे रिकॉल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसके पास ऐसी आंखें थी जो हर एक चीज़ को याद करती थी। यानी कि अगर किसी को 1 साल पहले देखा है, अभी भी गजरा जो है उसको अभी भी याद कर रहा होता है। अच्छा, इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी कि देयर स्टोरी, यानी कि इनकी कहानी, डिंट बिगन, शुरू नहीं हुई, विद वर्ड्स, अल्फाजों के साथ। बिगिन मीन शुरू होना, जिसे हम स्टार्ट भी कहते हैं, इनिशिएट भी कहते हैं, कॉमन्स भी कहते हैं। ठीक है, सारा इसका जो है सिनोनिम है। ये शुरू नहीं हुई विद वर्ड्स, अल्फाजों के साथ। बट, बल्कि, विद एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, बल्कि शुरू हुआ था किस चीज़ से? एक मेहरबानी या एक अच्छाई की, एक अमल से। एन एक्ट, एक्ट मीन एक काम, एक अमल। यहाँ पे एन देख रहे हो डियर फ्रेंड्स, ये जो है एक इनडेफिनिट आर्टिकल है, ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड के पहला अल्फ़ाबेट एक क्या हो? एक वावल हो। जैसे वावल AEIOU, और मॉडर्न इंग्लिश में वाई भी आता है। तो एक अच्छाई के अमल से इनकी दोस्ती जो है शुरू हुई। वो क्या था कि 2 years ago, यानी कि 2 साल पहले, एगो मीन पहले, 2 साल पहले। ड्यूरिंग अ हॉट समर डे, एक गर्मियों की झुलसती हुई दिन। ठीक है, के दौरान, ड्यूरिंग मीन के दौरान, हॉट कहते हैं गर्म को, झुलसती हुई जिसे हम स्वेल्टरिंग भी कहते हैं, और इसके साथ साथ डिफरेंस इसको हम इनकॉर्चिंग भी कहते हैं। गर्मियों की एक मौसम गर्मा की एक झुलसती हुई दिन। रवि एड फाउंड, रवि देख चुका था। रवि जो है देख चुका था, ये बेसिकली क्या है? पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस है। ये आपका सब्जेक्ट डियर फ्रेंड, ये हेल्पिंग वर्ब ऐड है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। देख चुका था क्या चीज़? अ बेबी एलिफेंट, यानी कि एक हाथी का बच्चा। स्टक, फंसा हुआ था। कहाँ पे? इन अ मड्डी डिच, यानी कि एक कीचड़ वाले गड्ढे में, एक कीचड़ वाले खड्डे में जो है वो फंसा हुआ था। मड्डी कहते हैं कीचड़ वाले, डिच कहते हैं गड्ढे को, जिसे हम कुछ हद तक वाल भी कहते हैं। वाइल अदर्स पास्ट बाई, यानी कि जब दूसरे, वाइल मीन यहाँ पे जब के दूसरे, यानी कि दूसरे लोग, अदर्स मीन दूसरे, पास्ट बाई उनके करीब से जाते थे। रवि जंप्ड इन, और रवि ने क्या किया? उस खड्डे के अंदर जंप लगाया, अंदर क्या किया? छलांग लगाया। जंप इन मीन छलांग लगाना। फिर आगे लिखा कि विद आवर्स ऑफ एफर्ट, यानी कि घंटों के कोशिशों के बाद। मड कवर्ड एंड्स, यानी कि कीचड़ से लथपथ हाथों के साथ। एंड, और रोप, एक रस्सी। ठीक है, टाइड, बांधा हुआ था किस चीज़ से?
टू अ बुल लॉग कार्ट, एक बैलगाड़ी से, यानी कि एक रस्सी का साथ जो है उस हाथी के साथ बंधा हुआ था, दूसरा जो है बैलगाड़ी के साथ बंधा हुआ था। द लिटिल एलिफेंट यानी कि छोटा सा एलिफेंट वाज फाइनली फ्रीड, बिल आखिर क्या हुआ, फ्री हो गया, आज़ाद हो गया। द फॉरेस्ट मिनिस्टर यानी कि द फॉरेस्ट ऑफिसर्स यानी कि जंगल के ऑफिसर जो थे, टुक ले गए, द बेबी यानी कि बेबी को, यानी कि उस हाथी के बच्चे को, बैक वापस, ठीक है, बट लेकिन दैट वाजंट द हैंड, लेकिन ये जो है इख्तिताम नहीं था, ये जो था कहानी के आखिरी हिस्सा नहीं था। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि एवरी वीक यानी कि हर हफ्ता, सिंस देन यानी कि उस दिन से और फिर हर हफ्ता जो गजरात था, ठीक है, नाउ ग्रोन अभी बड़ा हुआ था, केम आता था, कहाँ पे, टू द रिवर बैंक, दरिया के किनारे, वेटिंग इंतज़ार कर रहा था, साइलेंटली खामोशी से, साइलेंटली हम इसको क्वाइटली भी कहते हैं और इसको हम म्यूटली भी कहते हैं, खामोशी से वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था, किसके लिए, फॉर रवि के लिए। ई नेवर फॉगॉट, वो कभी भी नहीं भूला, फॉगॉट मी नहीं भूला, ये जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपके सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इस वजह से ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। वो कभी भी नहीं भूला, द मैन, उस शख्स को, वो हेल्प्ड हिम, जिसने उसकी मदद की, हेल्प की मदद करना, जिसे एसिस्ट भी कहते हैं, सपोर्ट भी कहते हैं, मदद की, ब्रेथ अगेन कि दोबारा वो सांस ले ली, यानी कि ज़िंदा रहे। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि पीपल यानी कि लोग, कॉल्ड इट आउट यानी कि पीपल ने इन चीज़ को आउट कहा, यानी कि अजीब कहा, कि अजीब चीज़ है, एक लड़का और एक एलिफेंट के दरमियान दोस्ती है। रवि कॉल्ड इट लॉयल्टी, रवि ने इसको वफादारी का नाम दिया। टुडे आज, एज रवि जैसे ही रवि, रीच्ड यानी कि पहुंचा, जिसे हम अराइव भी कहते हैं, द रिवर के पास, रिवर पे पहुंचा, ईसा उसने देखा, इसी की सेकंड फॉर्म है, उसने देखा गजराज जो था, वेविंग यानी कि हिला रहा था, सलाम दे रहा था, इस ट्रंक यानी कि अपने ट्रंक से, अपने साउंड से, इन एक्साइटमेंट खुशी से, रवि लाफ्ट यानी कि रवि ने अंसा, लाफ मीन अंसा, स्टेप्ड क्लोजर यानी कि उसके नज़दीक गया, एंड और प्लेस्ड और रखा, अ बंच ऑफ बनाना यानी कि केले का गुच्छा यानी कि केले का बंडल, ऑन द रॉक यानी कि पत्थर पर। तो क्या हुआ कि गजराज जो था, टच यानी कि छुआ, इस शोल्डर उसकी कंधे को, जेंटली नरमी से, जिसे हम सॉफ्टली भी कहते हैं, डेलिकेटली भी कहते हैं, एज इफ़ जैसे, सेहिंग जैसे वो कह रहा होता है कि आई रिमेंबर कि मुझे याद है, दे सैट वो बैठे, देयर वहाँ पे, टुगेदर एक साथ यानी कि वो एक साथ जो है वहाँ पे बैठे, मैन एंड बीस्ट यानी कि वो बंदा और जानवर, बीस्ट का मैंने दरिंदा भी है लेकिन यहाँ पे इसका मैंने जानवर, मैन और जानवर, बाउंड बाई बंधे हुए हैं, ग्रेटिट्यूड शुक्रगुजारी, एंड ट्रस्ट और एतमाद से, नो केज कोई पिंजरा नहीं, नो चैन कोई जंजीर नहीं, जस्ट फ्रेंडशिप सिर्फ दोस्ती। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो क्या है, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है डिफरेंस यानी कि इससे हमें क्या सबक मिलता है, वो है कि ट्रू फ्रेंडशिप जो असली या हकीकी जो दोस्ती होती है, ट्रू मीन हकीकी या सच्ची, फ्रेंडशिप यानी कि कंपेनियनशिप दोस्ती होती है, नोज जानता है, नो लैंग्वेज कोई भी ज़ुबान, यानी कि जो हकीकी दोस्ती हो वो कोई भी ज़ुबान नहीं जानता है, नो स्पेशीज़ यानी कि कोई किस्म नहीं जानता है कि वो कौन सी जानवर है, एक कौन सी जानवर है, ग्रेटिट्यूड इज़ रिमेंबर्ड यानी कि शुक्रगुजारी जो है याद किया जाता है, बाय द हार्ट दिल से, नॉट बाय वर्ड्स अल्फाज से नहीं। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी और हकीकत में इसमें बहुत सारे हमने इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखे, बहुत अच्छी एक खूबसूरत कहानी भी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ डिफरेंस अगर ये PDF आपको वाकई में चाहिए तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करें। मेरा जो नंबर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, स्पेशली यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस PDF को हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।